जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, जैसा कि आप पिछले 2-3 दिनों से देख रहे होंगे कि झारखंड नियोजन नीति को लेकर लगातार डेली जो है वो नया नया ट्विस्ट आपको देखने को मिल रहा है। आज भी दोस्तों नियोजन नीति में क्या नया ट्विस्ट आया है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 60-40 का नियोजन नीति दोस्तों आ रहा है। अब इसमें से बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर इसका हम लोग विरोध करना चाहिए हम लोगों को, जबकि बहुत दोस्त इस फेवर में है कि नहीं, कम से कम इसी नियोजन नीति पे एग्जाम हो जाए। तो देखिए, जो विरोध करने के पक्ष में है, क्योंकि मेजोरिटी तो दोस्तों विरोध करने वालों की ही है ना, लेकिन आपको विरोध कैसे करना है, ठीक है। विरोध करने 60-40 का विरोध करने से क्या फायदा होगा, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हम आप लोगों को समझाएंगे इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, अभी के तत्कालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए। सेकेंड दोस्तों, विरोध क्यों और कैसे करना है, ठीक है, क्या इसका सही तरीका होगा, कब इसका डेट को रखना है, इन तमाम चीजों के बारे में, और सरकार इसमें क्या कर सकती है। चूंकि देखिए लगातार विरोध तो कई महीनों से हो रहा है दोस्तों, ठीक है, सरकार पे प्रेशर कई महीनों से बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे कि सरकार जो है वो अपनी स्पीड से वर्क कर रही है। आप याद कीजिए 21 दिसंबर जो है इतिहास रचा गया था, है ना, रांची में, लेकिन फिर भी सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और सरकार ने जो कहा था कि हम बजट सत्र में ही नियोजन नीति लेकर आएंगे, तो फाइनली उन्होंने बजट सत्र में कैबिनेट का बैठक रखा और वहीं पे नियोजन नीति को एक अंतिम रूप दिया उन्होंने, ठीक है। हालांकि ये अभी भी बहुत ज्यादा कुछ क्लियर नहीं हो पाया नियोजन नीति को लेकर, तो इसको कैसे, मतलब सरकार इसमें क्या कर सकती है, आपका क्या इंपैक्ट पड़ेगा सरकार पे, कैसे पड़ेगा, तो इसके बारे में भी बताएंगे। और 13 मार्च को क्या होने वाला है, ठीक है। चूंकि आपको पता है दोस्तों कि अभी 24 मार्च तक लगभग आपका बजट सत्र चलने वाला है। इसी बीच में शायद कल से होली का छुट्टी भी है ना, तो 2-3 दिन बजट सत्र जो है वो स्थगित रहेगा, उसमें नहीं बजट सत्र नहीं होगा। जो अभी बैठक जो चल रहा है वो नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, मतलब सदन में कोई भी बैठक नहीं होगा। तो इन तमाम चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो एकदम वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर दीजिए। अब देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि 13 मार्च को क्या होने वाला है। दोस्तों आप सभी को पता है, ये तो खैर तय है कि 60-40 का ही नियोजन नीति आ रहा है ना, लेकिन 40% ओपन फॉर ऑल रखा गया है या फिर 40% में भी किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, ये जानकारी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इस चीज को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार रूलिंग गवर्नमेंट को घेर रही है, और रूलिंग गवर्नमेंट जो है, रूलिंग पार्टी जो है दोस्तों, इससे बचते हुए नजर आ रही है। आज भी आपने देखा होगा कि जो विपक्ष है वो अलग अलग तरीके से इस चीज को लेकर घेरने का कोशिश किया। हालांकि वहां से एक बात निकल करके आई कि 13 मार्च को इसी सदन में हम नियोजन नीति का एक विस्तार रूप आप सबके सामने लेकर आएंगे कि 60-40 में क्या है, 40 ओपन फॉर ऑल है, या फिर इसमें भी कुछ क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है, झारखंडियों के हित में कुछ काम किया गया है। तो इसके बारे में ज्यादातर जानकारी दोस्तों वो अब 13 मार्च को मिलेगा। हालांकि मैंने कल के वीडियो में भी आपको ये बताया था कि देखिए 15 मार्च तक हो सकता है कि इसका गजट आएगा, और गजट से ही आपको ज्यादा जानकारी मिल पाएगा। लेकिन सदन में ही अगर जानकारी दे दिया जाएगा तो दोस्तों उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर गजट का इंतजार करने का जरूरत नहीं है। फिर औपचारिक तौर पे गजट प्रकाशित होगा और फिर लगातार वैकेंसी आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो 13 मार्च को दोस्तों सदन में इस नियोजन नीति को लेकर इसका पूरा ड्राफ्ट जो है वो सामने रखा जाएगा। 60 में क्या है, 40 में क्या रिस्ट्रिक्शंस है, तो इन तमाम चीजों के बारे में 13 मार्च को बताया जाएगा। यही आज का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। और दोस्तों इसके अलावा चलिए अब बात करते हैं कि सरकार इसमें क्या कर सकती है। आखिर सरकार ये 13 मार्च का जो समय लिया है, मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं दोस्तों, है ना, ताकि पॉइंट्स को बेहतरीन ढंग से समझा सके आपको। तो 13 मार्च का समय क्यों लिया है, क्योंकि एक तो विपक्ष का दबाव है दोस्तों कि वो आज क्यों नहीं बताती है ना, आज कल में ही क्यों नहीं बता देती है कि इसका सही ड्राफ्टिंग क्या है या फिर इसका सही सोच क्या है। तो दोस्तों देखिए, सरकार, मुझे लगता है कि सरकार अभी भी कंफ्यूजन में है कि कौन सा रास्ता को हम निकालें। हालांकि उन्होंने प्रेशर में आकर नियोजन नीति को पारित तो जरूर कर दिया कैबिनेट में, लेकिन दोस्तों अभी भी 40% पे डिसीजन नहीं हो पाया है। सरकार खुद ब खुद, मतलब सरकार खुद से अपने आप में, मतलब एक तरह से कंफर्म नहीं हो पाई है कि हमें 40% को कैसे इंप्लीमेंट करना है। और दोस्तों आप सभी को पता भी है कि फाइल अभी भी मुख्यमंत्री के ऑफिस में ही है, मुख्यमंत्री के पास से छोड़ा नहीं गया है। तो चूंकि इसको दोस्तों हर तरीके से लीड कर रहे मुख्यमंत्री, है ना, तो
इसलिए वहाँ पे मतलब इसलिए ही मुझे लगता है कि ये जो 13 मार्च का जो समय लिया गया है दोस्तों, वो इसीलिए लिया गया है ताकि मतलब इसको इसके बीच का रास्ता कुछ निकाला जाए, क्योंकि 60-40 आप सभी जानते हैं, सरकार भी जानती है दोस्तों कि 60-40 जो है वो कंप्लीट मतलब झारखंडियों के हित में नहीं है, मतलब किसी भी तरह से ये झारखंडियों के हित में नहीं है। हालांकि आपने देखा होगा कि हाँ, रघुवर के समय में दोस्तों इन्हें मतलब रोका गया था, इस चीज को रोका गया था कि बाहरी यहाँ नहीं आकर के मतलब यहाँ आकर के जॉब नहीं कर सकते, लेकिन हेमंत सरकार के द्वारा अगर 40% ओपन फॉर ऑल रख दिया जाता है तो एक तो विपक्ष इसको घेर लेगी एकदम तगड़ा तरीके से, है ना। और दूसरा जो समस्या आएगा दोस्तों 2024 में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, इसलिए सरकार भी इस पर सोच रही है, इस पर गहन मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है कि हमें बीच का रास्ता क्या होनी चाहिए। ठीक है, झारखंडियों को कितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मौका मिलना चाहिए। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है 40% को लेकर, बहुत जल्द आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और जैसे ही आएगा हम आप लोगों के बीच अपडेट ला देंगे, ठीक है, दे देंगे आपको। तो सरकार इसमें क्या कर सकती है, अब मेरे अकॉर्डिंग समझिए कि सरकार क्या क्या कर सकती है। देखिए 60-40 को अगर लागू करती है और अगर 40% ओपन फॉर ऑल है दोस्तों, ठीक है, तो सबसे पहले सरकार को ये 40% वाले में किसी तरह से कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहिए, या फिर डोमिसाइल लागू कर दीजिए, या फिर बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे उपाय हैं, 90-85 को लागू कर दीजिए। तो मतलब बहुत तरह के सिस्टम मतलब चीजें हैं, ऑप्शंस है, लेकिन सबसे दिक्कत की बात यह है कि अगर सरकार चाहेगी तब, तो सरकार ही नहीं चाह रही है। ठीक है, अगर 60-40 है, 40% ओपन फॉर ऑल है, तो दोस्तों इसका विरोध क्यों और कैसे करना चाहिए। देखिए हम मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों अभी की तत्कालीन स्थिति को अगर आप देखें, ठीक है, ये जो नियोजन नीति है वो तो उसका विरोध होना चाहिए और खूब जोर होना चाहिए, लेकिन मुझे अभी लगता है कि अभी का जैसा सिचुएशन है, तत्कालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि हमें विरोध करना चाहिए, हमें सरकार पे प्रेशर बनाने चाहिए, ना कि नियोजन नीति को वापस लेने को लेकर। ठीक है, नियोजन नीति को रद्द करने को लेकर हमें जो प्रेशर बनाना चाहिए ना दोस्तों, कि इसमें ये जो 40% ओपन फॉर ऑल अगर आप रखे हैं तो इसमें आप कुछ अल्टरनेट उपाय लाइए, क्योंकि आपके पास देखिए ये काम डिपार्टमेंट आपका है, हम अपनी मांगों को रखेंगे, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, आप उस अधिकार को देना ये आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमसे सजेशन ना मांगा जाए। ठीक है, ये स्टूडेंट्स के बीच में देखा होगा आपने बीच में कि सरकार सर्वे करा रही थी, भाई क्यों करेंगे हम लोग सर्वे, क्यों देंगे जब आप, है ना, हमारे हित में आप नियोजन नीति बनाइए, हमारे हक के काम को कीजिए, हम आपको कुछ नहीं बोलने जाएंगे, ना ही कोर्ट में चैलेंज करेंगे, ना कहीं चैलेंज करेंगे, ना ही आपका विरोध करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बात ये है, यही है दोस्तों कि देखिए सरकार पे अभी प्रेशर ये बनाना चाहिए कि 40% ओपन फॉर ऑल नहीं होना चाहिए, आप चाहे इसी नियोजन नीति को लागू कर दीजिए, इसमें भी कुछ क्राइटेरिया लागू करना होगा, है ना, या फिर इसमें भी कुछ बदलाव आपको करना होगा। नियोजन नीति को आप रद्द मत कीजिए, वापस मत लीजिए, लेकिन दोस्तों ज्यादा से ज्यादा झारखंडियों को मौका दीजिए, ये मांग होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही विरोध करना है, और 60-40 का अगर आप विरोध करते हैं दोस्तों तो इससे फायदा क्या हो जाएगा कि सरकार कुछ ना कुछ अल्टरनेट उपाय निकाल लेगी। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका और हमारा काम ये नहीं है ना, सरकार के पास सारा विभाग है, विधि विभाग भी उसी के पास है, आयोग भी उसी के पास है, और कितने सचिव भी उसके बैठे हुए हैं, सचिव भी उसका है, तो सारे अधिकारी तो उसी के पास है, सारे विभाग तो उसी के पास है, तो सरकार के पास रास्ता बहुत है। ठीक है, वो करना नहीं चाह रही है, और इसी चीज को कराने के लिए आपको सरकार पे प्रेशर बनाना होगा, ना कि नियोजन नीति का हम विरोध करेंगे, है ना। नियोजन नीति का विरोध करने से कोई फायदा नहीं, फिर तो वो समय निकल जाएगा और 2023 बर्बाद हो जाएगा। 24 में दोस्तों इलेक्शन है, और इलेक्शन होने के बाद तुरंत कोई भी काम होता है, ये आप भी बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए आप में से भी बहुत लोगों को लग रहा होगा कि हम इसका विरोध नहीं करना चाहते हैं, मैं फिर से बता देता हूं दोस्तों, हम इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन तत्कालीन स्थिति को देखते हुए क्या अल्टरनेट एक सोच हो सकता है, क्या अल्टरनेट एक तरीका हो सकता है, इसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, तो 60-40 का विरोध हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किया जाए, झारखंडियों को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए, इसकी मांग होनी चाहिए, ना कि नियोजन नीति को रद्द करने की मांग होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये जो बातें हम आप लोगों को समझाएं आज, वो समझे होंगे आप लोग। बाकी देखिए आपका क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि देखिए कंटिन्यू दोस्तों अभी का कुछ वीडियो जो है उसका हर एक कमेंट्स को हम सब बारीकी से देख रहे हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि सरकार को क्या एक सही रास्ता बताया जाए, जिसके जरिए दोस्तों सरकार भी कंफर्टेबल जहां पे फील करे
और समय पे सब कुछ हो भी सके, सारा कार्य हो सके, एग्जाम भी हो सके और रिजल्ट भी आ सके। ठीक है, तो वैसा कुछ रास्ता को छाट करके निकालना है। हालांकि 13 मार्च को जब सदन का बैठक में इसे विस्तृत रूप से पेश किया जाएगा, जब इसके बारे में डिटेल बताया जाएगा, तो वहां पे और भी बहुत कुछ खुल करके आएगा। लेकिन दोस्तों अगर 40% ओपन फॉर ऑल रहा तो इससे बड़ा हक आपका और कहीं नहीं मारा जा सकता है। ठीक है, हक का अगर आपकी मार और इससे बहुत सारे दोस्त हमने देखा है कि ये बता रहे हैं कि इससे अनरिजर्व वाले को बहुत नुकसान है, ओबीसी है ना, या फिर ईडब्ल्यूएस वाले को बहुत नुकसान है। दोस्तों नुकसान सभी को है ना। आप कान खोल कर सुन लीजिए कि नुकसान इससे सभी को है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या जनरल हो, नुकसान सभी को है दोस्तों। ठीक है, इसलिए अगर आप चाहते हैं है ना कि हमारा हक मिले, तो दोस्तों शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से और सोच समझकर, ऐसा नहीं आक्रोश में आकर के, आवताव में आकर के कोई भी कदम आपको उठा लेना है। सो ठीक है, सोच समझ करके चीजों को समझने की पहले कोशिश कीजिए और समझ करके फिर आगे के एक्शन की ओर आप अग्रसर होइए। ऐसा नहीं कि आवताव में आकर के आप कुछ भी कर दीजिए जो कल रह करके गलत साबित हो जाए। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे छात्राओं का मतलब जो एक्शन है, जो डिमांड था, वो आज गलत साबित होते हुए नजर आ रहा है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बाकी 13 मार्च को क्या अपडेट आएगा इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। इस बीच में अगर नियोजन नीति को लेकर और भी कोई जानकारी मिलेगा दोस्तों तो हम आपके बीच जरूर शेयर करेंगे। तो मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।